अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच और आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सुन रहे हैं और देख रहे हैं। सामीन, आज का टॉपिक इंतहाई सेंसिटिव है क्योंकि टॉपिक क्या है? टॉपिक है इमरान खान और जनरल आसिम मुनीर में झगड़ा। साहब ज़रा इतना सेंसिटिव टॉपिक है और इस पर भी आम औकात में पाकिस्तान में रहते हुए तो कम से कम बात नहीं की जा सकती। पाकिस्तान के बाहर कुछ लोग बैठे हों तो वो शायद इस पर बात कर सकें, लेकिन पाकिस्तान में इस हसास मौजू पर बात करने की इजाज़त आमतौर पर नहीं होती। लेकिन ये इजाज़त इस वजह से मिल गई है कि ख़ुद वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब इस मामले को असम्बली में ले आए हैं और बाकायदा वहाँ पर डिस्कस हो गया है। जब भी ये मामला असम्बली में आ जाए और ख़ुद वज़ीर आज़म इसको डिस्कस कर लें तो फिर शायद कोई गुंजाइश निकाली जा सकती है, उस पर गुफ्तगू की जा सके। इसको आप समझने के लिए ऐसे ही समझ लें कि 9 और 10 मई को जब ये एहतजाज हुआ तो पहले दिन ही 9 मई को ही कोर कमांडर हाउस लाहौर पर हमला कर दिया गया था और उसको जला डाला गया था। इसी तरीके से 9 मई को ही MM आलम के जो त्यारा था मियांवाली में उसको भी जला डाला गया था। GHQ पर भी बाकायदा हमला हो गया था और उसका गेट तोड़ दिया गया था और उसको नजर आतिश कर दिया गया था। लेकिन आप उठा के 10 मई के अखबारात देख लें या 9 मई के रात के जनाब वो बुलेटिन देख लें, उसमें आपको ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी। क्यों? उस वक्त इस बात की इजाज़त नहीं थी कि ये सारे मामलात इस तरीके से खुलेआम डिस्कस किए जाएं। ये बाद में अरबाब इख्तियार ने फैसला किया कि नहीं, एक चूँकि नैरेटिव सेट करना है और एक जनाब जमात को सबक सिखाना है, तो लिहाजा ये मामला ख़ुद हुआ और ख़ुद टेलीविज़न चैनल्स को बुलाया गया और उन्हें कहा गया कि आप बताएं जी, ये कोर कमांडर हाउस दर हकीकत ये जिनाह हाउस है और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का घर था और उसका बलवाइयों ने और जनाब जत्थों ने क्या हशर कर दिया गया है। हालांकि पहले दिन ऐसी सूरत हाल बिल्कुल नहीं थी। अच्छा, तो अब यही मामला देख लें कि इस वक्त के सिटिंग आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर, सैयद जनरल आसिम मुनीर साहब, और दूसरी तरफ इमरान खान है, अपोजिशन लीडर हैं, साबिक वज़ीर आज़म है। तो ये कहना कि उनके दरमियान झगड़ा है, मतलब ये वो सच होते हैं जो सामने नज़र तो आ रहे होते हैं लेकिन किसी को भी इख्तियार नहीं होता कि इस अंदाज में वो सच को बोले। लेकिन बहरहाल आज जनाब ये मामला वज़ीर आज़म साहब असम्बली में ले आए हैं और असम्बली में एक छोटा सा रुख दिखाया गया है। तो मैं आज आपको इसको तफसील बता देता हूँ कि मामला क्या है और इस पर हमारे वज़ीर आज़म से साहब ने क्या कहा है। दर हकीकत ये एक मजमून है जो दी टेलीग्राफ में ये एक मजमून शाये किया गया है और ये पाकिस्तान के बुनियादी तौर पर जो इस वक्त सियासी हालात हैं उन पर गुफ्तगू की गई है। इसके जो ऑथर हैं बेन फॉर्मर हैं और वो आम तौर पर ये हमारे एशिया के जो मामलात हैं इस पर खासा लिखते रहते हैं और पाकिस्तान के हवाले से भी उनकी खासी कमांड है। तो वो जो बाहर बैठे हुए लोग हैं, ख़ास तौर पर यूरोप में, बरतानिया में, अमेरिका में और दीगर जो ममालिक में हैं, वो इतना डीपली नहीं जान रहे होते कि पाकिस्तान में क्या मामला चल रहे हैं। अब चूँकि इमरान खान साहब फॉरेनर मीडिया को इंटरव्यूज़ दे रहे हैं और रेगुलर दे रहे हैं, तो लोगों की दिलचस्पी बढ़ रही है कि पाकिस्तान में आखिर हो क्या रहा है। इस वजह से मज़ामीन भी शाये होना शुरू हो गए और ना सिर्फ मज़ामीन शाये होना शुरू हो गए बल्कि दोनों तरफ से, यानी हुकूमत की तरफ से भी और इमरान खान साहब की तरफ से भी कोशिश की जा रही है कि उनके नैरेटिव को सपोर्ट करने वाली बात की जाए और वहाँ कोई ना कोई चीज़ ऐसी शाये हो जिसको इमरान खान साहब को फ़ायदा मिले। दूसरी तरफ कहती है हुकूमत पाकिस्तान कहती है कि उसको फ़ायदा मिले। तो ये जो बुनियादी तौर पर जनाब ये मजमून है, ये मजमून का थोड़ा सा मैं तारुफ करा दूँ, जिसे कहते हैं ना जी, अब वो पूरी देग में से चंद आपको चखा देते हैं जनाब चावल, इससे आपको पूरी देग का अंदाज़ा हो जाएगा। इसमें जनाब बुनियादी तौर पर जो बात की गई है वो ये की गई है कि ये जो पाकिस्तान में झगड़ा चल रहा है ये कोई पार्टियों के दरमियान नहीं है बल्कि दो शख्सियात के दरमियान है। और वो शख्सियात कौन है? वो एक इमरान खान साहब हैं और दूसरे जनरल आसिम मुनीर साहब हैं। इस पर पूरे आर्टिकल पर इमरान खान साहब ने इसका एक रिप्लाई दिया। वो उस रिप्लाई को जो है डिस्कस किया शहबाज शरीफ साहब ने असम्बली में। इसी के जिस पर रिप्लाई दिया इमरान खान साहब ने, जिस पर रिप्लाई दिया वो ये अल्फाज है, मैं आपके सामने पढ़कर सुना देता हूँ कि जनरल मुनीर इज़ रिपोर्टेड टू हैव इन्फॉर्म्ड मिस्टर खान ही वांटेड टू इन्वेस्टिगेट एलिगेशंस ऑफ करप्शन हिज वाइफ एंड हर सर्कल। के जनरल मुनीर के बारे में रिपोर्ट किया गया, कहा जाता है कि उन्होंने मिस्टर खान को इन्फॉर्म किया था जब वो DGIS आए थे
कि जनाब वो इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं, एलिगेशंस हैं, इल्ज़ामात हैं किस पर, करप्शन के, उनकी वाइफ पर और उनके सर्कल से मुराद इमरान खान का सर्कल नहीं है, हर सर्कल है, हिज वाइफ एंड हर सर्कल, यानी बुशरा बेगम पर और उनके जो लोग हैं, उनके सर्कल के लोग, उन पर इल्ज़ामात हैं और इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं। तो कहते हैं जी, देन इन जून 2019 ही वाज रिमूव्ड, जनरल Munir was removed from his post only 8 months into what was meant to be a 3-year term, कि ये टर्म जो थी उनकी DGISI की 3 साल के लिए थी, लेकिन उनको सिर्फ 8 महीने बाद ही हटा दिया गया था। तो ये जनाब वो एक पैराग्राफ है जिसको रेड लाइन करके खान साहब ने कहा है। खान साहब ने आगे क्या लिखा है? खान साहब कहते हैं, उन्होंने ट्वीट किया है, वो कहते हैं कि इस मजमून में दावा किया गया है कि मैंने जनरल आसिम मुनीर को बतौर DGISI इस्तीफ़े पर मजबूर किया क्योंकि उन्हें मुझे मेरी अहलिया बुशरा बेगम की करप्शन के शवाहिद दिखाए। तो वो कहते हैं ये दावा बिल्कुल गलत है, मुझे कोई शवाहिद नहीं दिखाए गए और मैंने इस बुनियाद पर उन्हें मुस्ताफ़ी होने पर मजबूर नहीं किया। ऐसे ये सारा बिल्कुल मामला जनाब वो कहते हैं बेबुनियाद है। अच्छा, तो आज जनाब शहबाज शरीफ साहब ने ये सारी दोनों चीज़ें पूरे, उन्होंने ट्वीट पढ़ा इमरान खान साहब का अंग्रेज़ी, मैंने उर्दू में तर्जुमा करके आपको बताया, उन्होंने अंग्रेज़ी में पढ़ा और उन्होंने कहा जी कि उन्होंने एक दावा किया है। वो कहते हैं जनाब कि ये एक बार फिर इमरान खान साहब झूठ बोल रहे हैं। और क्या झूठ बोल रहे हैं? वो कहते हैं जी वाकई उन्होंने हटाया था। ये पहली बात तो वो कहते हैं कि नहीं जी, पहले शवाहिद भी बताए थे और जनरल आसिम मुनीर ने बाकायदा इमरान खान साहब को बताया था कि उनकी अहलिया करप्शन कर रही हैं, करप्शन में मुलव्वस हैं, और इसी बुनियाद पर ही हटाया गया था। ये कौन कह रहे हैं? इस वक्त के वज़ीर आज़म कह रहे हैं। उस वक्त वो कौन थे? अपोजिशन लीडर थे। वो कहते हैं जी मैं इस बुनियाद पर कह रहा हूँ कि मुझे इस बात का ज़ाती तौर पर इल्म है। देखें, बड़ी मतलब सेंसिटिव बात होगी कि वो कहते हैं जी, इमरान खान साहब कहते हैं, डिनाई करते हैं कि नहीं, ऐसा उन्होंने कोई मुझे शवाहिद नहीं दिखाए। ये बात अब वो पहली मरतबा नहीं कह रहे। इससे पहले जो एक सीरीज़ आ रही है कॉलम्स की, और ख़ासतौर पर जनरल बाजवा साहब के हवाले से जो एक कॉलम की सीरीज़ आई है, मंसूर अली खान साहब ने और दीगर लोगों ने जो इस हवाले से लिखा था, उसमें भी इस बात का जिक्र था, लेकिन यहाँ बिल्कुल क्लियर करके इसका जिक्र किया गया है। तो वो इसको डिनाई करते हैं, लेकिन इमरान खान, शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि नहीं, ये इमरान खान झूठ बोलता है और बिल्कुल ऐसा ही था। अब यहाँ पर दो सवाल पैदा होते हैं। पहला सवाल तो ये है कि आखिर वज़ीर आज़म साहब को इस वक्त क्या ज़रूरत पेश आई कि वो इसकी तरदीद करें और कहें कि वाकई आर्मी चीफ साहब ने उन्हें दिखाए थे। और नंबर 1, पहली बात तो ये है कि वो इस वक्त ये नहीं कह रहे कि बतौर वज़ीर आज़म मेरे इल्म में आया है और अब मैं बता रहा हूँ, ये नहीं कह रहे, बल्कि कहते हैं उसी वक्त से मेरे इल्म में था। उस वक्त वो अपोजिशन लीडर थे, उस वक्त ना उनके पास ना एजेंसियाँ थी, ना इख्तियारात थे, ना उनके पास वसाइल थे, ना इस कदर मालूमात थी, लेकिन वो कहते हैं मुझे ज़ाती तौर पर उसी वक्त इल्म था और मैं इसकी तरदीद करता हूँ, और इसको असम्बली में आकर वो बाकायदा इसकी तरदीद कर रहे हैं। तो यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये मामला उन्होंने जो तरदीद की है जनरल आसिम मुनीर साहब से डिस्कस करके की है? कि आमतौर पर तो ये होता है ना कि जो आर्मी चीफ के मुतल्लिक कोई मामलात होते हैं तो उसको DGISPR डील करते हैं, उस हवाले से प्रेस रिलीज़ या उसकी वजाहत जो भी होती है पेश की जाती है। लेकिन ये पहली मरतबा है कि वज़ीर आज़म के माजी के मुतल्लिक जो एक मामला है उसकी वजाहत वज़ीर आज़म साहब आके कर रहे हैं। अब यहाँ दो इम्कान है कि या तो वो ज़ाती हैसियत से कर रहे हैं, और दूसरा ये भी हो सकता है कि उनकी डिस्कस हुई हो आसिम मुनीर साहब से, जनरल आसिम मुनीर साहब से, उन्होंने कहा जी आप इसको असम्बली में क्लियर कर दें, तो इस बुनियाद पर कर रहे हैं। लेकिन चाहे दोनों बुनियाद पर भी है तो सवाल इस पर यह पैदा होता है कि उस वक्त इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बेगम के करप्शन के इल्ज़ामात सामने आए थे और इस पर मना कर दिया था। उस वक्त के वज़ीर आज़म थे चूँकि इमरान खान साहब, और उन्होंने DGISI जो उस वक्त सैयद जनरल आसिम मुनीर साहब थे उनको हटा भी दिया था। लेकिन अब तो ना वो वज़ीर आज़म है, और जो DGISI थे उस वक्त आसिम मुनीर साहब, वो इस वक्त मज़ीद इख्तियारात के साथ सपे सालार हैं, इस वक्त आर्मी चीफ हैं। तो अगर उनके इल्म में ये ज़ाती तौर पर मामलात थे कि वाकई उनकी अहलिया बुशरा बेगम साहिबा करप्शन कर रही हैं,
तो ये बताएं 13 महीने हो गए, 14 महीने हो गए, अब अभी तक इस मामले को क्यों नहीं सामने लाया गया? उनकी जो करप्शन है, अब तक तो उन पर मुकदमात हो चुके होते और फैसले आ चुके होते और उनको बाकायदा गिरफ्तार कर लिया जा चुका होता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और इवन यहां तक कि कोई इल्जामात भी सामने नहीं है। इल्जामात भी वही हैं जो उस वक्त थे और वही अब हैं। वो क्या इल्जामात थे जनाब? कि इन्होंने तोशा खाना से जनाब कोई हार शार लिया है, और दूसरे जो इल्जामात थे कि वो कुछ चीज़ें हैं जनाब वो मंगवा ली हैं। इसके अलावा अब जो नई केस आए हैं वो अल-कादिर ट्रस्ट है। अल-कादिर ट्रस्ट के हवाले से वो एक ट्रस्टी हैं, एक जनाब अल-कादिर ट्रस्ट के अंदर। अब अगर कोई ऐसी जनाब उनकी बहुत बड़ी करप्शन है, तो अब तक ये सिर्फ बातें नहीं होनी चाहिए थी, इसकी सिर्फ तरदीद नहीं होनी चाहिए थी कि नहीं जी करप्शन तो की थी और उन्होंने इन्फॉर्म भी किया था और इसी वजह से उन्हें हटाया गया था। तो ये कहना कि जनाब वाकई करप्शन है इमरान, तो इस वक्त शहबाज शरीफ साहब 14 महीने से कर क्या रहे हैं? 15 महीने हो गए बल्कि। अब वो क्या कर रहे हैं? अब तक तो उन्हें तिया पांचा कर देना चाहिए था, लेकिन अभी सिर्फ वो आर्मी चीफ के तर्जुमान के तौर पर असेंबली में आकर बात कर रहे हैं। तो पहली बात तो ये कि अगर कोई ऐसा मामला है तो सामने ले आए, लोग कौम को भी पता चले कि क्या है और क्या नहीं है। और दूसरी बात कि बेहतर तो ये होता कि इसकी वजाहत खुद आर्मी चीफ साहब करते। क्यों? वो इस वक्त बाख्तियार हैं और वो जनाब हर छोटे से छोटे मामले को डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ तक कि 9 मई के वाक़यात को लेकर वो तकरीबन तमाम गैरिजन्स में खुद जा रहे हैं, खिताब कर रहे हैं, और उनका टोटल मौक़िफ़ और फोकस जो है वो 9 मई पर है। तो वो इस मामले पर भी डिस्कस कर सकते थे। तो ये तर्जुमानी की जिम्मेदारी उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को ही क्यों दी? और दूसरी बात, ये जो आर्टिकल था, ये आर्टिकल क्या कहता है? आर्टिकल मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं, ये बुनियादी तौर पर ये कहता है कि ये कोई ना नजरियाती जंग है, ना करप्शन की जंग है, ना कोई और जंग है। बेन फार्मर साहब जो कहते हैं, और टेलीग्राफ में ये लिखा गया है या कम से कम लिखवाया गया है, उसमें जनाब उसका जो निचोड़ है, जो लुब्बे लुबाब है, वो ये है कि ये 2 अशखास की लड़ाई है जिससे नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है। मैं आपको उसके आखिरी अल्फाज, जो आखिरी जहां पर एंड होता है, वो बता रहा हूं। बेन फार्मर से कहते हैं कि मिस्टर खान्स लॉन्ग टसल विद पाकिस्तानी गवर्नमेंट एंड मिलिट्री लीडरशिप जनाब इंक्रीजिंगली रिजेंबल्स ए पर्सनल डुअल विद जनरल आसिम मुनीर। कि ये जो, और उसके तमाम जो पैराग्राफ्स उठा के देख लें, इस मजमून में मुख्तलिफ लोगों की राय भी ली गई है। सिर्फ ये नहीं कि बेन फार्मर ने अपनी राय दी है, बल्कि बहुत सारे लोगों की इसमें राय भी शामिल की गई है। तो बुनियादी तौर पर वो जो बात की गई है वो ये की गई है कि इसके अंदर कुछ नहीं है, ये सिर्फ 2 शख्स की, अशखास की ईगो की लड़ाई है। दो शख्सियात का पर्सनल और जनाब पर्सनैलिटी क्लैश है, जिसकी कीमत जो है पाकिस्तान को कीमत अदा करनी पड़ रही है। और उस पर बहुत बड़े नैरेटिव बनाए जा रहे हैं और एक जमात को दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है। तो अगर ऐसा है, क्योंकि अब ये मामला असेंबली में आ गया और ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म साहब ने डिस्कस किया है, तो अगर ऐसा है तो इस पर गौर फिक्र दोनों साइडों को करना चाहिए, ना सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के सरबराह को, बल्कि इमरान खान साहब को भी करना चाहिए। एक और बात भी मैं कहूँ, पिछले दिनों जनाब मंसूर अली खान साहब ने मुलाकात की है, 2 रोज़ पहले, आज से तकरीबन 36 घंटे पहले मुलाकात की है इमरान खान साहब से, और उसमें उन्होंने अपनी एक राय दी है। वो कहते हैं जी कि खान साहब ने मुझे बताया कि ये जो हमारे इख्तलाफात हुए आर्मी चीफ्स के साथ, ये 2 बंदे मुझे आकर कुछ चीज़ें बताते थे। इस पर मंसूर अली खान साहब ने अपना तज्जिया ये पेश किया है कि लगता ऐसे है कि कुछ 2 लोग हैं जो इन दोनों, यानी इमरान खान और जनरल आसिम मुनीर, इन दोनों के दरमियान में इख्तलाफात पैदा करते रहे हैं। अब सवाल पैदा होता है कि कौन से, लेकिन वो कहते हैं जी मैं बताने के लिए तैयार नहीं हूँ, मैं नहीं बताऊँगा। और ना सिर्फ ये कहते हैं मैं बताऊँगा, बल्कि वो ये भी कहते हैं मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि मैं इनकी गलत फहमियों को दूर करता रहूँ। ये तो जिनकी जिम्मेदारी है वो इन गलतियों को दूर करें। और सवाल ये पैदा होता है कि ये गलतियाँ कौन दूर करे? क्या ही बेहतर होता कि इस वक्त शहबाज शरीफ कौम और मुल्क की बेहतरी के लिए इन गलत फहमियों को दूर करते, लेकिन उनका जो असेंबली में ये मामला पेश करना है, ये तो ऐसे लग रहा है वो उल्टा तीली लगा रहे हैं, उल्टा ज़्यादा मसाइल पैदा कर रहे हैं। कि अगर खुदा न खास्ता अगर कोई थोड़ा बहुत दरमियान में कोई गुंजाइश बाकी भी है तो कहो जी मैं गवाही देता हूँ, नहीं जी इसी वजह से निकाला था,
और इसी वजह से करप्शन के इल्ज़ाम थे, जबकि करप्शन के इल्ज़ाम पर वो इंक्वायरी करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये सारी सूरत हाल है। ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि कौन, ये काफ़ी दिनों से चीज़ें सामने आ रही हैं कि आखिर कौन ये इख्तलाफात ख़त्म कराएगा। अगर ये गलतफहमी है तो कौन ख़त्म कराएगा। तो ये ख़त्म कराने के लिए अब भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं जिन्हें पाकिस्तान की फ़िक्र है, और वो जनाब हमारे गवर्नमेंट साइड पे भी मौजूद हैं और सिविलियन साइड पे भी, और इवन हमारे जो वेटरन्स हैं उनमें भी मौजूद हैं। तो खुदा के लिए अगर ये झगड़ा सिर्फ दो आदमियों का है तो पाकिस्तान को तो इसका ईंधन नहीं बनना चाहिए ना। पाकिस्तान को आकर बचाना चाहिए। डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे हैं, डॉलर हमारा आज देश 306 रुपये पर पहुंच चुका है। ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए। बात तवील हो जाएगी। इस बात को यहीं ख़त्म करते हुए मैं चूँकि थंबनेल पर दो चीज़ें और भी थी उसका मैं जिक्र करना चाहूँगा। इस सारी सूरत हाल में जनाब शहबाज शरीफ साहब ने भी एक वारदात डाल दी। और वारदात क्या है, वो कहते हैं कि चूँकि इमरान खान साहब फ़ौरन मीडिया को और पूरी दुनिया को हुकूमत के ख़िलाफ़ शिकायतें लगा रहे हैं कि जी यहाँ इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है, यहाँ तो गिरफ़्तारियाँ हो रही हैं। जैसे खान साहब जैसे शहबाज साहब बताना चाहते होंगे यहाँ तो कोई एक भी गिरफ़्तारी नहीं हुई जी जनाब, यहाँ तो अमन ही अमन है, चैन ही चैन है, पाकिस्तान ऐसे दौड़ रहा है, तरक्की कर रहा है। तो खैर जो शहबाज साहब ने फरमाया है कि अब वो क्या करेंगे इस प्रोपेगेंडा का तोड़ करने के लिए, वो कहते हैं जी पाकिस्तान से वफूद पूरी दुनिया में भेजे जाएंगे जो इमरान खान से साहब के इस जनाब नैरेटिव का जाकर रद्द करेंगे, और वो सारे के सारे सरकारी खर्च पर जाएंगे और बड़े बड़े मतलब वो कहते हैं टोलियां बना के जाएंगे, ग्रुप बना कर जाएंगे और जाकर वो दुनिया भर के मतलब 200 मुल्क हैं तो अब 200 मुल्क के काउंटर पार्ट्स को जो मिलेंगे तो इसका मतलब है कोई 2-4 हज़ार तो कम से कम वफूद बन जाएंगे। और उन पर कितना खर्च होगा, वो कहते हैं कोई बात नहीं खर्च हो जाए, लेकिन हमें ये पता होगा हम पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं। ये जनाब आप पाकिस्तान की जंग नहीं लड़ रहे, आप इतना खर्चा उधर करना चाह रहे हैं तो बैठ के खुद मामला हल कर लें और कहें जी फ़लाँ दिन हम इलेक्शन करा रहे हैं, बात तय हो गई और मामला हल कर लें। लेकिन नहीं, अब तो आपके जैसे कहते हैं ना जी पाँव तले बटेरा आया हुआ है और आपने कहा नहीं इसको अब नहीं छोड़ना, और इमरान खान की बिल्कुल उनकी कसरें निकाल देनी है, उनके जनाब वट कस बल निकाल देने और उनकी ऐसी तैसी फेर के रख देनी है, उसको सियासी तौर पर उसको किल कर देना है, तब आपके जनाब और गवर्नमेंट को सुकून मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा जनाब। इसी दौरान सूरत हाल ये है कि हमारे एहसन इकबाल साहब बज़ाहिर देखा जाए तो वो बड़े शरीफ आदमी कहलाते हैं और इवन वो जो मजहबी तौर पर मिलाइन करने के तो सख्त मुखालिफ हैं क्योंकि उन्हें खुद एक गोली लग चुकी है। तो वो जनाब उन्होंने आज एक इल्ज़ाम आयद किया और सुप्रीम कोर्ट के तर्जमान को बाकायदा इसकी वजाहत देनी पड़ी। सुप्रीम कोर्ट के तर्जमान ने वजाहत दी है कि जी एहसन इकबाल साहब ने ट्वीट किया और उसने कहा जी कि वो जो 10 मई को बुलवाया था, 11 मई को 10 मई को जो नायब की कस्टडी में थे इमरान खान साहब और उनको बुलवाया था सुप्रीम कोर्ट में, तो एहसन इकबाल साहब कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गाड़ी भेजी थी। तो वो कहते हैं खुदा के लिए एहसन इकबाल साहब हमें जीने दें और इस तरह मतून ना करें, इस तरह झूठे इल्ज़ाम ना लगाएं। वो गाड़ी हमारी नहीं थी, खान साहब को बहुत लेट 3:30 बजे बुलाया था और उन्हें कई घंटे बाद लाया गया था। और शुनीद ये है कि उन्हें पुलिस सेंटर से किसी और जगह भी ले जाया गया था। इसकी तफसीलात आना बाकी हैं और खान साहब किसी न किसी वक्त लाजमी बताएंगे, वरना 10 मिनट का फासला 2 घंटे 2.5 घंटे में कैसे तय हुआ। आखिर वो कहीं ना कहीं तो बहरहाल मौजूद थे। तो इसमें जनाब सुप्रीम कोर्ट ने वजाहत दी है कि वो जो गाड़ी थी वो सुप्रीम कोर्ट की नहीं थी, पुलिस की अपनी गाड़ी थी और खुदा के लिए ऐसे इल्ज़ामात ना लगाएं। कोई और वक्त होता तो कोई और चीफ़ जस्टिस होता तो इस तरीके से वजाहतें ना देता फिरता, सुबह एहसन इकबाल साहब को अदालत में बुलवाता और वो कहते जनाब कि हाँ जी एहसन इकबाल साहब, वफाकी वज़ीर साहब साबित करें कौन सी हमारी गाड़ी गई थी सुप्रीम कोर्ट की और आप ऐसे इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हैं। लेकिन इस वक्त चूँकि अदलिया को बहुत ज़्यादा मतऊन किया जा रहा है और उन्हें बहुत कमज़ोर किया जा रहा है, तो इस वजह से रात को 10-10 बजे उठकर वजाहतें देनी पड़ती हैं और यही शायद पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। सामीन, ये मेरी गुजारिशात थी जो मैंने आज आपके सामने पेश की। मुझे मेरे इस चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद।